स्वागत है आपका। आप देखें इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों की ओर। कोरोना के संकट में आम आदमी की मुश्किलें रोजाना बढ़ती जा रही। रोजमर्रा की चीजों के बाद अब सब्जियों की कीमतें भी सातवें आसमान पर पहुंच गई। देश में एक बार फिर बढ़ती महंगाई ने आम जनता की कमर को तोड़कर रख दिया है। बाजारों में टमाटर प्याज 70 से 80 रुपए किलो बिक रहे हैं, तो वहीं आलू के दाम 50 से 60 रुपए किलो हो गए हैं। टमाटर प्याज के दामों में इजाफा देखने को मिला। दिल्ली एनसीआर सहित देश के कई हिस्सों में जो सब्जियां 20 से 30 रुपए प्रति किलोग्राम बिकती थी, उन्हीं सब्जियों के दाम अब 100 रुपए के पार हो गए हैं। पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति पर कार्रवाई। न्यायिक हिरासत में भेजे गए गायत्री प्रजापति वकील दिनेश चंद्र त्रिपाठी ने की थी शिकायत। धोखाधड़ी जालसाजी धमकी देने की थी शिकायत। बुलंदशहर कोतवाली देहात इलाके में बेकाबू ट्रक ने 2 बाइक सवारों को रौंदा। हादसे में तीनों लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। गाजियाबाद के कुशाम्बे स्थित एंजल मॉल में अवैध रूप से हुक्का बार चल रहा था। सूचना पर एडीएम सिटी और एसपी सिटी की टीम ने मौके पर छापेमारी की, जहां से 50 से ज्यादा लड़के लड़कियों को हिरासत में लिया गया, जिसके बाद मॉल और हुक्का बार पर भी कार्रवाई की जा रही है। हुक्का बार से जुड़े कर्मियों को भी हिरासत में ले लिया गया है। कौशाम्बी के मंझनपुर कोतवाली इलाके में शराब खरीदने गए युवक को ठेके पर मौजूद दबंगों ने बेरहमी से पीटा है। दुकान पर मौजूद लोगों ने शराब की खुली बोतलें देने लगे और साथ ही 500 के नोट में से बचे हुए रुपए भी नहीं देने का ये आरोप लगाया गया। युवक ने विरोध किया तो वहां पर मौजूद 6 लोगों ने लात घूंसों से बेरहमी के साथ पिटाई कर दी। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। पुलिस ने इस पूरे मामले में मुकदमा दर्ज कर वीडियो के आधार पर दबंगों की तलाश भी शुरू कर दी। सीतापुर में लव जिहाद का सनसनीखेज मामला सामने आया। किशोरी को अगवा कर मदरसे में बंद करने का लगाया गया है आरोप। पिछले 3 दिनों से लापता है किशोरी बीती रात घर पर फोन कर मां को खुद के अपहरण की जानकारी दी। इलाके के एक ट्रेलर पर युवती के अपहरण का आरोप है। मामले के बाद हिंदू संगठनों में उबाल है। 2 समुदाय से जुड़ा है मामला। पीड़ित की मां ने पुलिस पर भी लगाए गंभीर आरोप। गाजियाबाद में घर की छत से जा रही बिजली की तारों की चपेट में आने से पति पत्नी और 10 साल की मासूम बच्ची घायल। लोगों ने बिजली विभाग पर लापरवाही का लगाया आरोप। इलाके में यह परिवार 4 दिन पहले ही किराए पर रहने आया था। पति पत्नी और बेटी को घायल अवस्था में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लोगों का आरोप है कि पहले भी इस तरह के हादसे यहां होते रहे। जालौन में पब्लिक सर्विस कमीशन प्रयागराज द्वारा कॉम्बिनेंट स्टेट और अपर सर्वोर्डिनेट की अगर हम बात करें तो उसको लेकर भी काम किया गया है। जालौन के लाल ने प्रदेश में जनपद विपिन शिवहरे ने पीसीएस की परीक्षा में पूरे यूपी में चौथा स्थान पाने के बाद विपिन के घर बधाई देने वालों की लाइन लगी हुई है। कानपुर में लव जिहाद का मामला सामने आया है। गोविंद नगर थाना इलाके का है, जहां लड़की के परिजनों का आरोप है कि एक मुस्लिम युवक उनकी बेटी से हिंदू बनकर बात करता था और उसे लेकर भाग गया। लड़की के परिजनों का कहना है कि बेटी घर में रखे पैसे भी अपने साथ ले गई। परिजनों ने थाने में तहरीर दी है, जिसके बाद मुकदमा दर्ज। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई। अमरोहा के गजरौला थाना इलाके में पुलिस की बाइक सवार बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में पुलिस की गोली लगने से 25,000 का इनामी बदमाश हिमराज घायल हो गया। मुठभेड़ में एक सिपाही को भी गोली लगी है। बदमाश का दूसरा साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। फरार बदमाश की तलाश में पुलिस जुट गई। गाजियाबाद में पेरेंट्स एसोसिएशन के भूख हड़ताल खत्म होने के बाद सभी अभिभावकों ने फिर आंदोलन करना शुरू कर दिया है। सभी पेरेंट्स शास्त्री नगर स्कूल पर इकट्ठा हुए, जहां उन्होंने स्कूल के बाहर मोमबत्ती जलाकर अपना विरोध भी प्रकट किया। अभिभावकों ने कहा है कि प्रशासन हमें दबाने की कोशिश की जा रही है, पर हम दबने वाले नहीं हैं। अभिभावकों ने बताया कि हम शांतिपूर्ण तरीके से अपने मार्च को लेकर कर रहे हैं और फिर भी पुलिस और प्रशासन हमको डरा रही है।
कानपुर में पुलिस ने ऑनलाइन सट्टा खिलौने वाली गैंग का भंडाफोड़ कर दिया है। पुलिस ने छापेमारी के दौरान 6 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से 93,73,000 रुपए जब्त किए गए। पुलिस को 27,000 नेपाली करेंसी भी मिली है। नोट गिनने के लिए पुलिस को मशीन मांगनी पड़ी और 11 मोबाइल, एक लैपटॉप और एक रजिस्टर भी बरामद हुआ है। पकड़े गए लोग क्रिकेट में सट्टा लगाने और लगवाने का काम करते हैं। सरकार भले ही महिलाओं की सुरक्षा के खिलाफ दावे कर ले, लेकिन हकीकत इससे अलग है। गोंडा के उमरी बेगमगंज थाना इलाके में अमरूद तोड़ने निकली 2 नाबालिग बच्चों के साथ गांव के एक युवक पर रेप करने का आरोप। घटना की जानकारी जब नाबालिग बच्चों के परिवार वालों को मिली तो परिवार में हड़कंप मच गया है। घटना के बाद परिवार वालों ने थाने पहुंचकर शिकायत भी दर्ज कराई है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच में भी जुट गई। चलिए अब खबरें विस्तार से, और इसी बीच बड़ी खबर की ओर रुख करते हैं। बड़ी खबर सामने आ रही है इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा दें, जहां कांग्रेस में हरीश रावत का कद बढ़ा है। बड़ी और अहम जानकारी से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। कांग्रेस में हरीश रावत का कद बढ़ा है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, जहां कांग्रेस में हरीश रावत का कद बढ़ा, राष्ट्रीय महासचिव बनाए गए हैं हरीश रावत। बड़ी और अहम जानकारी से हम आपको रूबरू करा रहे हैं, जहां पंजाब के प्रभारी बनाए गए हैं। आशा कुमारी की पंजाब कांग्रेस के प्रभारी पद से अब छुट्टी हो गई है। हरीश रावत पार्टी के अब नए इंचार्ज हो चुके हैं। कांग्रेस में हरीश रावत का ये कद बढ़ गया है। बड़ी और अहम जानकारी से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। तो कांग्रेस में राजनीतिक उठापटक के बीच में पार्टी की पंजाब आशा कुमारी की छुट्टी हो गई है और अब राष्ट्रीय महासचिव बनाए गए हैं हरीश रावत। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, तो उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को पंजाब का नया प्रभारी बनाया गया है। तो कांग्रेस का बड़ा चेहरा है हरीश रावत और एक अहम जिम्मेदारी उनको अब सौंपी गई है। चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताने की कोशिश करते हैं कि किसके कंधों पर क्या जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो मुकुल वासनिक महासचिव प्रभारी मध्य प्रदेश, हरीश रावत महासचिव प्रभारी पंजाब। तो कांग्रेस में बड़ा फेरबदल देखने को मिला है। ओमान चांडी महासचिव प्रभारी आंध्र प्रदेश, वहीं तारिक अनवर महासचिव प्रभारी केरल और लक्षद्वीप। प्रियंका गांधी वाड्रा महासचिव प्रभारी उत्तर प्रदेश। रणदीप सुरजेवाला महासचिव प्रभारी कर्नाटक। जितेंद्र सिंह महासचिव प्रभारी असम। वहीं अजय माकन को महासचिव प्रभारी राजस्थान का बनाया गया है। तो एक बड़ा फेरबदल यहां पर केसी वेणुगोपाल महासचिव प्रभारी संगठन। तो कांग्रेस में एक बड़ा फेरबदल देखने को मिला है और साथ ही जो जिम्मेदारी दी गई है यहां पर, अगर हम केसी वेणुगोपाल की बात करें तो महासचिव प्रभारी संगठन का उनको बनाया गया है। और साथ ही देखिए, लगातार कांग्रेस में राजनीतिक उठापटक के बीच में अब पार्टी की जो जिम्मेदारियां हैं वो जिन कंधों पर सौंपी गई है उसमें पूर्व सीएम हरीश रावत भी शामिल हैं, जिन्हें कांग्रेस का महासचिव बना दिया गया है। हरीश रावत को पंजाब का प्रभारी बनाया गया है। तो एक बड़ा फेरबदल देखने को मिल रहा है। तो हमारे साथ उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत लाइव जुड़ चुके हैं। सर, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। जी बहुत धन्यवाद। सर, पहले आपको बधाई कि अब नई जिम्मेदारी आपके कंधों पर सौंपी गई है। जी, हम तो किसान हैं। हमको पहले असम में काम करने का आदेश था, वहाँ किया और मैं बड़ा आभारी हूँ पार्टी लीडरशिप का कि पंजाब जैसी महान धरती, इतनी पवित्र धरती में कांग्रेस के साथ जुड़ करके काम करने का आदेश हुआ है। और पंजाब कांग्रेस के साथ काम करना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है
तो मैं राहुल जी और सोनिया जी को इस जिम्मेदारी को देने के लिए जी। बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और पंजाब कांग्रेस की इजाज़त से वहाँ काम प्रारंभ करूँगा। बिल्कुल हरीश जी, देखिए आप उत्तराखंड में भी लगातार जो है वो एक्टिव रहते हैं, तमाम मुद्दों पर आपका ध्यान होता है, लेकिन अब एक और जिम्मेदारी आपके पास पंजाब की आपको सौंपी गई है। किस तरीके से इसमें मैनेजमेंट का जो काम है वो आप करेंगे, किस रणनीति के साथ अब कांग्रेस पार्टी जो है नए फेरबदल के साथ आगे बढ़ेगी? देखिए, इस समय सबसे बड़ी बात यह है कि किस तरीके से लोकतंत्र को और संवैधानिक लोकतंत्र की रक्षा की जाए। देश की अर्थव्यवस्था की रक्षा के साथ साथ नौजवानों के भविष्य का संरक्षण यह भी बहुत आवश्यक है। इस समय बेरोजगारी चरम पर है। हर व्यक्ति का जीवन इस समय बदहाली की तरफ जा रहा है और महंगाई निरंतर बढ़ रही है, अर्थव्यवस्था चौपट हो रही है, देश के अंदर कानून व्यवस्था की स्थिति गिर रही है, असहिष्णुता इतनी बढ़ गई है कि वो समझ ही में नहीं आता है। मतलब जो सहिष्णु भारत था, गांधी का भारत था, उसको जो है आज असहिष्णु भारत में परिवर्तित कर दिया गया है। तो ये चुनौतियां हैं, सीमा पर भी चुनौती है। चीन हमारे साथ लुका छिपी कर रहा है। कभी समाचार आता है कि रास्ता निकल गया है और कभी समाचार आता है कि उन्होंने फिर घुसपैठ कर दी है, एकाध चोटी पर और कब्जा कर दिया है। तो ये सब चीज़ें हैं और आतंकवाद कहीं कम नहीं हुआ। हम तो समझ रहे थे कि आर्टिकल 370 के ख़त्म होने के साथ साथ ये आतंकवाद ख़त्म हो जाएगा और अभी जो है आतंकवाद जम्मू कश्मीर में तो बढ़ ही रहा है और नॉर्थ ईस्ट में भी रिसरफेस कर रहा है। तो ये सब चीज़ें हैं, देश की स्थितियाँ चिंताजनक हैं। कांग्रेस इन स्थितियों की, इन चुनौतियों को समझते हुए जो हमारा विपक्ष का दायित्व है, लोकतांत्रिक दायित्व है, उसको पूरा करेंगे। बिल्कुल हरीश जी, आप चुनौतियों की बात कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल देश में अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी चुनौती जो है वो कोरोना बनकर निकल रहा है। ऐसे में आप लगातार एक्टिव भी दिखाई दिए उत्तराखंड में, जिस तरीके से स्थिति को संभालने की कोशिश की है, आपने कोरोना काल में आगे बढ़कर काम किया है। तो आने वाले दिनों में और क्या चुनौतियां हैं कोरोना को लेकर, कैसे निपटा जाएगा? सबसे पहले तो माँ जगदम्बा से प्रार्थना करनी पड़ी है कि माँ जो सरकार है, चाहे वो दिल्ली की हो या उत्तराखंड की हो, इनको जरा सद्बुद्धि दे। इन्होंने कोरोना को जिस तरीके से डील किया है, जिस तरीके से कोरोना का मुकाबला किया है, इनकी रणनीति फेल हो गई है। इन्होंने गलत रणनीति से कोरोना का मुकाबला करने का किया और आज हालत यह है कि अर्थव्यवस्था चौपट हो गई, रसातल में जा रही है और दूसरी तरफ कोरोना संक्रमण की संख्या बढ़ते बढ़ते हम दुनिया में नंबर 1 होने की होड़ में आ गए हैं। कोरोना पीड़ित नंबर 1 होने की होड़ में आ रहे हैं। तो ये चिंताजनक स्थितियां हैं। मेडिकल फैसिलिटीज पता नहीं कहाँ गया पीएम केयर फंड और दूसरे फंड जो है, मेडिकल फैसिलिटीज भी राज्य हाथ खड़े कर दे रहे हैं। अब उत्तराखंड के अंदर ही इतना कोरोना बढ़ गया है कि यहाँ के बेड फुल हो गए हैं और लोग हॉस्पिटल ले नहीं रहे हैं लोगों को। दुर्भाग्यजनक समाचार आते हैं कि 3 हॉस्पिटल में गया नौजवान और अंत में जो है जब बेड नहीं मिला मर गया। बिल्कुल, आपको लगता है स्वास्थ्य सुविधा फिलहाल उत्तराखंड में बेहतर नहीं है? और देखिए यही वजह है कि कोरोना एक बड़ी चुनौती है। ऐसे में बेरोजगारी, पलायन की जो स्थिति है हम देख पा रहे हैं, काफी युवा जो है बेरोजगार हो गए हैं। किस तरीके से अब कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को उठाएगी और क्या रणनीति आगे होने वाली है बेरोजगारी और पलायन को लेकर? देखिए, हमारी जब सरकार थी तो हमने रोजगार सृजन को प्रमुखता में रखा। हमारी सरकार का मोटो था रोजगार सृजन। ये 3.5 साल रोजगार सृजन को भूले रहे और आज उसका दुष्प्रभाव ये रहा कि हमारे राज्य के अंदर बेरोजगारी सर्वाधिक पीड़ादायक बन गई है। तो हमने इधर, मुझे खुशी है कि मैंने निरंतर बातों को उठाया और अब सब राजनीतिक दल
जुट गए हैं। कांग्रेस ने भी बड़े शिद्दत से बेरोजगारी के मुद्दे को उठाया है और आज जगह जगह उपवास कर रहे हैं, धरना कर रही है कांग्रेस। और मैं खुद भी उपवास में उसका हिस्सा हूं, अपने घर पर ही बैठा हूं, मगर एकांगी कोरोना के कारण मैंने एकांगी उपवास रखा है। तो ये स्थितियां हैं। अब हम उत्तराखंड के अंदर रोजगार को अब विमर्श में ले आए हैं और सरकार भी अब रोजगार 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 कह रही है जी। और हाँ, अब उनको भी याद आ रहा है रोजगार। लेकिन देखते हैं कितना सृजित करते हैं, क्योंकि लोग कह दे रहे हैं, बेरोजगार नौजवान कह दे रहे हैं कि मुख्यमंत्री अपने बयान से पलट जाते हैं। पता नहीं पलटते हैं नहीं पलटते हैं, अब वो भी देखने की बात है। बिल्कुल हरीश जी, देखिए उत्तराखंड में आपने तमाम मुद्दों को बारीकियों से देखा और उठाया, लेकिन अब पंजाब की एक बड़ी जिम्मेदारी, और पंजाब में अगर हम बात करें तो देखिए सरकार भी कांग्रेस की है, लेकिन यहाँ पर सीधे तौर पर कहीं ना कहीं गुटबाजी देखने को मिलती है। लगातार जो है ये सवाल भी उठाए जाते हैं कि कांग्रेस पार्टी में एकजुटता जो है उसकी कमी दिखाई देती है, लेकिन ऐसे में आपको एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है। यहाँ पर किस तरीके से अब संगठन मजबूत होगा, किस तरीके से आने वाले दिनों में रणनीति होगी कांग्रेस पार्टी की, क्योंकि तमाम मुद्दे पंजाब में भी खड़े हो रहे हैं। देखिए, 3 बातें बिल्कुल स्पष्ट हैं। पहली बात यह है, हम एक लिविंग ऑर्गेनाइजेशन है, एक जीवंत राजनीतिक संगठन है और लोकतांत्रिक संगठन है। हम भाजपा की तरीके से रेजिमेंटेड पार्टी नहीं है। हमारे पार्टी के अंदर सवाल उठते हैं, लेकिन परस्पर विमर्श के साथ हम उसका समाधान निकाल लेते हैं, नंबर 1। नंबर 2, पंजाब कांग्रेस बहुत सुसंगठित संगठन है और बहुत कुशल हाथों में पंजाब कांग्रेस का नेतृत्व है। और तीसरी बात यह है कि हम राष्ट्रीय स्तर पर भी पंजाब को अपने कांग्रेस का पावर हाउस समझते हैं और वहाँ हमारे सब शीर्ष नेतागण हैं, वो लोग स्वयं जो है समाधान निकालने की कहीं कोई बात आती है उसके लिए पूरे सक्षम हैं। और जो नई संभावनाएं भी हैं वो लोग भी स्थितियों को समझते हैं और सब पुराने नए सब लोग जो है काम करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है, हमारी सरकार बहुत मजबूती से बहुत अच्छा काम कर रही है। कैप्टन अमरिंदर सिंह इस समय देश के नंबर 1 मुख्यमंत्री के रूप में काम कर रहे हैं। हरीश जी, बिल्कुल देखिए, कांग्रेस पार्टी का जिक्र करते हैं तो आपने भी कहा कि बिल्कुल जब कहा जा रहा था कि जी सर रखे अपनी बात। जी, एक बार ये कहा जाता था कि पंजाब के अंदर कोरोना इतना ज्यादा फैलेगा कि आधा देश में कोरोना होगा, आधा पंजाब में होगा। देखिए कितनी कुशलता के साथ पंजाब सरकार ने कोरोना की स्थिति को नियंत्रित किया है और दूसरों के लिए भी कैसे नियंत्रित करना है कुछ उदाहरण स्थापित करने का काम किया है। पंजाब, राजस्थान, यहाँ छत्तीसगढ़ ने भी और उन्हें भी हमारी गवर्नमेंट ने। और आज देखिए तो आज सब सरकारों ने हाथ डाल दिए, राज्य सरकारों ने। बिल्कुल हरीश जी, आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी जीवंत है और वाकई अगर कांग्रेस पार्टी का जिक्र होता है तो युवाओं का चेहरा सबसे पहले निकलकर सामने आता है। लेकिन अगर हम बात करें फिलहाल जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी में हलचल हम देख पाते हैं युवाओं को लेकर, अगर हम बात करें ज्योतिरादित्य सिंधिया की, मध्य प्रदेश में उनकी नाराजगी सामने आई थी, राजस्थान की अगर हम बात करें तो सचिन पायलट की नाराजगी सामने आई थी। तो ऐसे में तमाम जो नाराजगी है युवा की जो है वो निकलकर सामने आ रही है। ऐसे में एक क्या रणनीति अब आने वाले दिनों में युवाओं को कांग्रेस पार्टी में एकजुटता के साथ रहने का संदेश देगी, उसको लेकर क्या कुछ तैयारी अब कांग्रेस पार्टी की तरफ से की जा रही है? क्या रूठों को मनाने की जो कवायद है एक बार फिर से शुरू कर दी जाएगी? देखिए, एक बात देख लीजिए, इंदिरा जी के समय से देख लीजिए, हमेशा युवा आगे आए और जिन युवाओं ने संयम रखा वो देश में राजनीति में शीर्ष तक पहुंचे। और फिर राजीव जी के साथ हम लोग आए, सभी लोग हैं जिसमें गुलाम नबी जी, आनंद शर्मा जी और सब हमारी अग्रज पीढ़ी के अहमद पटेल जी, तारिक अनवर जी, सब लोग जो है उनके साथ आए और जिन्होंने भरोसा रखा और नेतृत्व पर, वो सब आज अपनी अपनी जगह पार्टी का संचालन कर रहे हैं। तो हमारी पीढ़ी के बाद जो आए मुकुल वासनिक जी और दूसरे लोगों के साथ, वो भी आज
पार्टी का संचालन कर रहे हैं। जो नई पीढ़ी के नौजवान आए हैं उनको भी सबको जिम्मेदारियां दी गई हैं और बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी गई हैं। महासचिव कई नौजवान बनाए गए हैं, लेकिन कांग्रेस के अंदर एक सिद्धांत मोटे तौर पर सबको समझना पड़ता है, अपनी बारी की प्रतीक्षा करनी पड़ती है और नेतृत्व की तरफ देखते रहना पड़ता है कि नेतृत्व जैसा निर्णय करेगा उसको मानेंगे। और जिन्होंने धैर्य रखा है उन्होंने पाया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया कुछ समय बाद जो है स्वयं पछताएंगे। यदि वो कांग्रेस में रहते तो अगले दो एक साल के अंदर ही जो है उनके लिए रास्ता बन जाता है मुख्यमंत्री। और अब भाजपा के अंदर लाइन में कहीं दूर खड़े होंगे। बिल्कुल हरीश जी, देखिए कांग्रेस पार्टी का हम बिल्कुल जिक्र करते हैं, तो आपको क्या लगता है कि वाकई कहीं ऐसी कोई खामी है जिस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है? देखिए, इस समय की खामियां होती हैं जी। इस समय एक जैसे मोदी काल आया तो मोदी काल में लोगों ने परिवर्तन चाहा। 10 साल सरकार चलाने के बाद लोगों ने कहा चलिए हम गुजरात मॉडल को देख लेते हैं। अब गुजरात मॉडल लोगों ने देख लिया है, लोगों को लग गया है कि ये गुजरात मॉडल में कुछ नहीं है, तो खाली प्रचार तंत्र पर आधारित मॉडल था और इसका गरीब से, मजदूर से, किसान से, नौजवान से, महिलाओं से, दलितों से, पिछड़ों से, कमजोरों से, आदिवासियों से कोई वास्ता नहीं है। व्यापारियों से छोटे सबको बर्बाद कर दिया है। लोगों ने ये देख लिया है कि गुजरात मॉडल तो अडानी अंबानी का है। तो अब आप धीरे धीरे देखिएगा फिर कांग्रेस आएगी और ये सिलसिला पंजाब से शुरू हो कांग्रेस की वापसी का, ये मेरी कामना रहेगी। पंजाब, उत्तराखंड दोनों हमारे राज्य हैं और असम को भी मैं शुभकामना देना चाहूँगा, क्योंकि असम में हमने बड़ी मेहनत की है और मुझे भरोसा है कि 2021 में हम असम में भी अच्छी स्थिति सरकार बनाएंगे। बिल्कुल हरीश जी, एक बार फिर से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। अब आपको एक नई जिम्मेदारी मिली है और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी मजबूत रणनीति के साथ अब आगे बढ़ेगी। फिलहाल आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए आपका बेहद बेहद शुक्रिया। तो आपने देखा कि उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री जो है वो जुड़े थे, जिन्होंने तमाम बातें की। और इसी बीच बड़ी खबर से पहले हम आपको रूबरू करा देते हैं इस वक्त जो बड़ी और अहम जानकारी है। हम आपको बता दें, जहां पंजाब सरकार बेहतर काम कर रही है, हरीश रावत ने इंडिया न्यूज पर बातचीत के दौरान कहा है पंजाब सरकार बेहतर काम कर रही है, आने वाले दिनों में और भी बेहतर स्थिति करने की कोशिश की जाएगी। तो उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत हमारे साथ जुड़े थे, जिन्हें एक नई जिम्मेदारी अब सौंप दी गई है। युवाओं को साथ लेकर चल रहे हैं और थोड़ा धैर्य और संयम बनाकर रखना पड़ेगा युवाओं को, ये भी वो कहते हुए नजर आए हैं। धैर्य और संयम बनाना होगा। पंजाब कांग्रेस के प्रभारी बनाए गए हैं, युवाओं को साथ लेकर चल रहे हैं। कांग्रेस में कोई युवा बड़े पद पर, जो कई युवा हैं वो बड़े पद पर है। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही और आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ।